हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू चूज सब्जेक्ट इन बीएड, यानी कि बीएड में हम कौन सा सब्जेक्ट चुने और कैसे चुने। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर आप लोग बीएड करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट रख करके बीएड करने चाहिए और किस सब्जेक्ट से बीएड करने पर ज्यादा फायदेमंद है और कौन सा सब्जेक्ट रख करके बीएड अगर हम करेंगे तो हमारे नुकसान हो सकती है। तो आइए दोस्तों, एक एक करके हर एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग बीएड करने जा रहे हैं तो आपको बीएड में दो टीचिंग सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप लोग ऊपर में देख रहे हैं, टीचिंग सब्जेक्ट 1 में क्या होता है, आपको कोई सब्जेक्ट चुनने का रहता है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर सवाल ये बन रहे हैं कि हम टीचिंग सब्जेक्ट 1 में कौन सा सब्जेक्ट रखें, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन के आधार पर आप अपना सब्जेक्ट बीएड के अंदर में चुने। जैसे कि आपने कोई भी सब्जेक्ट आपने रखा हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सिविक्स हो, मैथ हो, साइंस हो, कोई भी हो, जो आपने ग्रेजुएशन में आपने सब्जेक्ट चुना था उसी सब्जेक्ट को आप बीएड में चुने, सब्जेक्ट 1 में। और रही बात जो टीचिंग सब्जेक्ट जो 2 होता है, दूसरा में आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा, यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको सब्जेक्ट का आपको जो है लिस्ट मिलता है, उनमें से आपको सिलेक्शन करने का रहेगा। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या फिर इसके अलावा अदर्स। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो आप टीचिंग सब्जेक्ट 1 में या फिर टीचिंग सब्जेक्ट 2 में जो आप सब्जेक्ट रख रहे हो तो उसका आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उसमें आपको यह समझाया जाएगा कि उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाता है। जैसे कि आपने उर्दू रखा, सब्जेक्ट 1 में हो या फिर 2 में हो, आपने उर्दू रखा, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको उर्दू के बारे में पढ़ना है या फिर हिंदी के बारे में पढ़ना है, साइंस के बारे में पढ़ना है, बल्कि आपको उसको कैसे पढ़ाया जाएगा वो तरीका आपको जो है कि आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो सब्जेक्ट जो चुनने का रहता है, तो जो सब्जेक्ट 1 यानी टीचिंग सब्जेक्ट 1 होता है और टीचिंग सब्जेक्ट 2 होता है। तो 1 में जो होते हैं वो आपके ग्रेजुएशन के आधार पर आप सब्जेक्ट को चुनेंगे। आपने जो भी ग्रेजुएशन में अपना सब्जेक्ट रखा था उसी के हिसाब से आप जो है कि चुनेंगे। उसके बाद में जो टीचिंग सब्जेक्ट जो 2 होता है उसमें आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक लिस्ट मिलेगा। उसी लिस्ट में आपको जो भी अच्छा लगता है, चाहे सोशल साइंस हो या फिर उर्दू हो, हिंदी, मतलब मैं भी आपको समझाऊंगा कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, उस हिसाब से आप चुनेंगे। कभी कभी आपको जो है कि टीचर सजेशन भी करते हैं कि आप ये सब्जेक्ट रखिए, वो सब्जेक्ट रखिए, आपको ये जो है कि आपको बताते हैं। तो आइए हम आपको ये समझाते हैं कि किस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बैठाएंगे, किस प्रकार से अगर आप सब्जेक्ट 1 में क्या रखें और सेकंड में क्या रखेंगे, हर एक चीज मैं आपको समझाता हूं। वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि टीचिंग सब्जेक्ट 1 के अंदर में मानिए कि आपने सिविक्स रखा, क्या रखा, सिविक्स, तो उसके साथ साथ में कोई भी लैंग्वेज आप लगा सकते हैं। लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये सभी आते हैं, तो उनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन आप बैठा लेंगे, लगा लेंगे। वैसे आप टीचर से भी पूछेंगे तो आपको बेहतर अंदाज से बता सकते हैं, वैसे बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप फोकस करेंगे। उसके बाद में हिस्टोरी भी आप देख सकते हैं। हिस्टोरी अगर आप सब्जेक्ट 1 में अगर आप हिस्टोरी रख सकते हैं, और अगर हिस्टोरी रखेंगे तो उसके साथ साथ में कोई भी आप लैंग्वेज लगा सकते हैं। लैंग्वेज का नाम आपको शो हो रहा है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, इसके अलावा बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो आपको पसंद हो रहा है वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद में साइंस अगर आप रखना चाहते हैं उसके साथ में भी कोई लैंग्वेज आप लगा लेंगे, लैंग्वेज आपके सामने में है। उसके बाद में मानिए कि आप जियोग्राफी है, जियोग्राफी के साथ में भी कोई लैंग्वेज आप ले लेंगे जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप इंटरेस्ट हो। उसके बाद में मानिए कि आपने मैथ लिया, तो मैथ के साथ तो मैं आपको बताऊंगा कि साइंस ही आप लें। तो ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट 1 में सारे बच्चों का एक ही जैसा रहता है, नहीं, सारे बच्चे बीएड के अंदर में जो सब्जेक्ट 1 जो चुनने के रहता है, टीचिंग सब्जेक्ट 1 जो रहता है वो आपको सभी बच्चों का एक जैसा नहीं रहता है, बल्कि सबका किसी किसी का मैचिंग होगा, किसी किसी का अलग हो जाएगा, क्योंकि वो जो है ग्रेजुएशन के आधार पर वो आपको सब्जेक्ट चुनते हैं। अगर किसी ग्रेजुएशन में माने कि हिस्टोरी है तो वो हिस्टोरी चुनते हैं,
मतलब कि साइंस है तो साइंस चुनते हैं, मैथ है तो मैथ चुनते हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश चुनते हैं सब्जेक्ट 1 में, ठीक है। तो ऐसा होता है। लेकिन जो टीचिंग सब्जेक्ट जो 2 होता है वो आपके बहुत सारे बच्चों का मैचिंग हो जाता है। तो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त जो है कि जो सब्जेक्ट चुन रहे हो सब्जेक्ट 1 में टीचिंग 1 में वो आप भी चुन रहे हो, तो ये ऐसा नहीं होता। आप अपने अनुसार में आपको जो इंटरेस्ट लगता है या फिर आप जो ग्रेजुएशन में जो आपने देखा था, अपने रखा था सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट को आप रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर देंगे, कमेंट सेक्शन में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। नहीं तो एक और वीडियो, एक और क्लासेस ला करके मैं आपको समझा दूंगा। आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमसे जुड़ जाएं, ताकि भविष्य में जो भी मैं बीएड से संबंधित या इससे और अदर से जो है कि जो एजुकेशन से संबंधित अगर मैं कोई वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाए। तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।